अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी। बात करेंगे आज आपके साथ पंजाब और गुजरात टाइटंस के दरमियान जो मुकाबला जारी था, उस मुकाबले में आज एक चीज देखने को मिली और वो ये देखने को मिला कि जो इंडिया का अपना टैलेंट है, ये जो बाहर से आए हुए गोरे हैं, इनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करे। अगर आप साई सुदर्शन की बात कर ले, जिस तरीके से आज उसने 74 रन की इनिंग जो है वो खेली है, कमाल वो कर गया भाई। जिस तरह सुपर उसने इनिंग खेली। फिर आप अय्यर की बात कर ले तो अय्यर अपनी ड्रीम फॉर्म में मौजूद है। जरा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि पीएसएल को लग सकता है बड़ा झटका। एक बार फिर से जो आईपीएल के साथ 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल में है लेकिन आईपीएल के साथ कनेक्टेड हुए हुए। ये क्या कहानी है भाई, कनेक्शन में आपस में राब्ते में है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि पंजाब और गुजरात टाइटंस के दरमियान जो मुकाबला जारी था, पंजाब उस मुकाबले को जीत तो बड़ी आसानी से गया, लेकिन दाऊद साहब, जिस तरह से साई सुदर्शन जो कि एक नया लड़का है अंडर 19 से, ये बड़ा वायरल हुआ था। जिस तरह से आज उसने 41 बॉलों पे 74 रन मारा, 6 छक्के मार दिए, 5 चौके मार दिए। ये चीज दिन ब दिन जिस तरह इंडिया के लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि जो फॉरनर आए हुए आईपीएल में उससे बेहतर इंडिया का लोकल टैलेंट है। देखिए आज तो ये बात वाकई प्रूव हुई है, क्योंकि जिस तरह से मैच चल रहा था, रदरफोर्ड और बटलर के ऊपर पूरा मैच आ गया था। वहां पे पहले रदरफोर्ड ने भी थोड़ा स्लो ही खेला है एज कंपेयर। अगर आप राहुल तेवातिया को देखें तो आपके साथ ही उन्होंने छक्का मारा है। फिर आप साई सुदर्शन की बात करो, जिस तरह से उन्होंने गेम बना के दी। शुभमन गिल की बात करते हो, 13 गेंदों पे 33 रन बनाया था उन्होंने, 3 छक्के 2 चौके। सुदर्शन ने 6 छक्के और 5 चौके मारे। सुदर्शन और शुभमन गिल ने गेम पूरा बना के दिया था, लेकिन बटलर और रदरफोर्ड को जिस तरह से खेलना चाहिए था, ठीक है बुरा नहीं खेले, लेकिन जिस तरह से अप्रोच और जिस तरह से आईपीएल चल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। जैसे कल हमने आशुतोष शर्मा को देखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की, या यशराज निगम को हमने कल बैटिंग करते हुए देखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग देखी। अय्यर को देखो 9 छक्के मार गया आज, ये भी तो लोकल है बिल्कुल। या हमने अगर ईशान किशन की सेंचुरी देखी, वो देखो, वो लोकल है। या आज जैसे इन्होंने अय्यर की बात की, पहला मैच खेल रहे थे भाई पंजाब की तरफ से, अय्यर ने बोला था कि केकेआर ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ जो मुझे टीम में नहीं रखा। आज भाई 97 रन, नॉट आउट, 42 गेंदों पे 9 छक्के 5 चौके। सुशांत सिंह की अगर आप बात कर लो तो 16 बॉलों पे 44, वो भी मार गया। तो मतलब ये और आर्या, प्रियांश आर्या जो है, उनकी बात करें 23 गेंदों पे 47 रन, यार 2 छक्के 7 चौके, 200 प्लस का लोकल टैलेंट है, उसने बेसिकली जो है ना वो उठाकर रखा हुआ है। इवन जब मैच का एंड हो रहा था तो ये मेरे से यही बात कर रहे थे पंजाब और गुजरात टाइटंस में, जब तवेतिया आउट हुए, कि तवेतिया में दम था। तवेतिया अगर ये जो तेवातिया को भेजा जाता, 29 रन 28 रन ये बना सकता था। अगर वो रन आउट ना होता और स्ट्राइक उसके पास होती तो उसने किया। ये नहीं कि हम कह रहे हैं हवा में बात करेंगे जी, कर देता नहीं, उसने किया है, उसने ऑलरेडी ये किया है भाई। और इसी टीम के अगेंस्ट किया है, पंजाब के अगेंस्ट ही भाई किया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, पीछे चले जी, सल्यूट मास्टर थे, उनको छक्के मारे थे वेस्ट इंडीज के, और करके उन्होंने दिखाया ही है। और ये ऐसा नहीं है कि तेवेतिया पहली बार किया हो, उसने काफी बार किया, उसने बहुत बार ये अपने आप को प्रूव किया है। और मैं भी समझता हूं कि जो रदरफोर्ड को जो नंबर में भेजा गया था, उससे बेहतर था कि राहुल तेवातिया को ऊपर भेजा जाता। बटलर भी उस तरह से खेल नहीं सके, इवन 50 अपने जरूर बनाए, लेकिन जब गेम को तेज करने का मौका आया, जब फिनिशिंग करने का मौका आया, जब, क्योंकि देखो नया आगे आने वाले बल्लेबाज जो 12 गेंदों में 45 नहीं बना सकता, बड़ा मुश्किल काम है। आप जो आपने सेट हुए हो, आपने 33 गेंदें खेल के 50 बनाया है, तो आपके ऊपर गेम थी कि अब वो जो आखिरी 12 गेंदों पे आपने 45 पे छोड़ दिया कि हर ओवर की एवरेज आप 22-23 की ले गए हो, वो फिर आप खत्म करो ना। 22-22 की आपने एवरेज छोड़ दिया है 2 ओवर के लिए, फिर आपने पूरी गेम बनाई है। फिर अगर आप रदरफोर्ड की भी बात करो, 20 गेंदों पे 27 मारा है यार, वो बड़ी क्रूशल 20 गेंदें खेले हैं। उस टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो गेम को चला रहे थे, उनको अटैक करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये एक बात फिर प्रूव हो रही है कि जो आईपीएल का जो यंग टैलेंट है, जैसे सुशांत सिंह आज खेले, बैटिंग आप देख लो, अय्यर की देख लो, साई सुदर्शन की बैटिंग देख लो, या शुभमन गिल की बैटिंग देख लो, ये सारे खिलाड़ी फॉरेन प्लेयर से ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं। आर्या की बैटिंग देख लो आप, उसने क्या बैटिंग की भाई, 2 छक्के 7 चौके, 22 गेंदों पे 47 बनाया था, वेल डिजर्व उसकी 50 होनी थी। तो आईपीएल में यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं। यही वजह अली कि जब फिर ये जो यंगस्टर्स हैं, या आर्या या सुशांत सिंह जैसे यंगस्टर्स, या कल हमने देखा जिस तरह से शर्मा ने मारा, वो जो अप्रोच नजर आती है जो यंगस्टर्स की, जब ये इंडियन टीम में आते हैं ना, तो ये वही पॉलिश्ड हुए यंगस्टर है। क्राउड आप देखो कितना जैम पैक्ड है। आईपीएल के वो जो थ्रिलर मैचेस हैं, जो आप उनमें इतने बड़े बड़े स्टार्स आपके साथ खड़े हो और आप उनके साथ परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और वही चीज के भारतीय प्लेयर जो यंगस्टर्स हैं,
वो जब इंटरनेशनली भी आते हैं तो आप यंग टीम की बात करते हो कि भाई इंडिया की यंग टीम बहुत कमाल है, वो 3.5 मार रही है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को धूल चटा ली, क्या वजह है? तो भाई ये वजह है कि इंडिया के यंगस्टर्स आईपीएल से ही इतना ग्रूमिंग हासिल कर लेते हैं और वो इतने, अब देखो अब आईपीएल की भी आप बात करते हो, वो तो आईपीएल में आते साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और ये मतलब ये अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट से वो सीख लेकर आ रहे हैं। नहीं, उनके अंदर देखो क्या खास बात है कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स, अगर आप बटलर की बात करो, करंट एरा का T20 का बेहतरीन प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, बटलर उस जगह पे अगर फंसा हुआ जहां पर एक नॉर्मल प्लेयर, आर्या ने क्या करके दिखा दिया, ने क्या करके दिखा दिया, रन कर रहा है, वो फंसा हुआ है वहां पे बटलर आके, बटलर वहां फंसा हुआ है, बटलर ने इवन गेम फंसाई है। मैं बोलूंगा लोग बेशक बोले कि वो बेहतर खेले हैं, ठीक है, लेकिन आईपीएल में 54 क्या मतलब, चेस करने पे जाओ ना, लेकिन आप देखो टारगेट आप चेस करो 244 का, और जब आप इतनी अच्छी आपको स्टार्ट मिला है, जो साई सुदर्शन है और जो शुभमन गिल ने आपको स्टार्ट दिया है, वो अगर आप देखो तो तकरीबन जब साई सुदर्शन आउट हुए तो 12 ओवरों में 145 था, तो आगे करो ना रन, तो ये गेम बन गई थी। यानी कि 8 ओवर्स में आपको 100 बनाना है, कुछ भी नहीं था, और आपके पास विकेट्स पड़े हुए हैं 8, 2 आपके आउट हुए, आपको आखिरी 8 ओवर्स में आपको 100 बनाना है। मतलब तो लगता है कि मेंटली परेशान भी हुआ है उसका, बल्कि 98 था, बाहर हुआ को मसला ही चल रहा है, 98 रन चाहिए था आपको आखिरी 8 ओवर में, 48 गेंदों पे 98 और 8 विकेट्स पड़े हुए हो। तो मुझे लगता है कि ये आप कोई लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार ये मुश्किल टारगेट था या वो था, क्योंकि जो मुश्किलात थी वो ओपनर्स ने झेल ली थी, वो ले गए थे भाई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने जो आपको स्टार्ट दिया था वो बहुत कमाल था, 5 ओवरों में तो उन्होंने 60 लगा दिया था बोर्ड पे, फिर गिल आउट हुए, फिर उसके बाद साई सुदर्शन ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं देखा। लेकिन एट द एंड ये मैच अच्छा, राजदीप को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनली वो वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम, आप कह सकते हो कि जो लास्ट का डेथ ओवर का बॉलर है वो बेस्ट है और उसने अपने आप को प्रूव किया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि कुछ 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल में पिक हुए हुए हैं और फिर भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ जो है वो कनेक्शन में है और अगले 48 घंटों में कोई खबर भी आ सकती है। ये क्या कहानी है दाऊद साहब? देखें, आपको पता है कि इससे पहले बोश के साथ ये हुआ था और कार्बन जो बोश हैं वो चले गए आईपीएल में और उन्होंने वजह भी जब पीसीबी ने उनसे मांगी तो उन्होंने कह दिया जी कि उनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है तो इसलिए मैं जा रहा हूं। और उसके बाद फिर केन विलियमसन को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था आईपीएल के पास, पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास है पीएसएल का, उनको कराची किंग्स की तरफ से खेलना, लेकिन उन्होंने कह दिया कि चूंकि मैं कमेंट्री वहां पे कर रहा हूं, अपने एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहा हूं ईएसपीएन की तरफ से आईपीएल पे, तो मैं लेट आऊंगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो इस बार हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि पीएसएल में काफी अच्छे खिलाड़ी आए हैं एज कंपैरिजन पिछले 3 सालों में कभी इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं आए, तो उनमें से अब ये बुरी खबर आ रही है कि 5 खिलाड़ियों से आईपीएल की फ्रेंचाइजीज राब्ते कर रही हैं। और वजह यह है कि उनको लग रहा है कि आईपीएल बहुत लंबा होता है, 2 महीने का होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिनको चोट का खतरा रहता है और उनको अब वो चाहिए होते हैं। और वजह यह बन रही है कि जो बड़े नाम है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट जो इस बार पीएसएल में सोल्ड हुए इन एक्शन नजर आएंगे, उनके साथ आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज राब्ते में और उनको कुछ ऑफर्स कर रही हैं और अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो मैथ्यू शॉर्ट को बुला सकते हैं। इसके अलावा बेन डवार्विश जो है इनसे भी राब्ते चल रहे हैं, इनको भी कहा जा रहा है। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन जो फास्ट बॉलर हैं उनको भी कहा जा रहा है। फिर इसके बाद जो माइकल ब्रेसवेल हैं जो इस पाकिस्तान न्यूजीलैंड में कप्तान थे न्यूजीलैंड के, उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप हमारे लिए अवेलेबल रहोगे। अल्जेरी जोसेफ जो वेस्ट इंडीज के हैं उनको भी ऑफर कराई जा रही है। और जाहिर है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज पैसे बहुत लेती हैं। और फिर फिन एलन की जो फॉर्म चली है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में और जैसे उन्होंने शाहीन और बाकी पाकिस्तान के गेंदबाजों का भुरगस निकाला है, तो उसके बाद फिन एलन के ऊपर भी आईपीएल के मालकान की नजरें आना शुरू हो गई। और हमें पता है कि अगर आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स किसी भी इनमें से एक प्लेयर को चाहेंगे तो वो आईपीएल वाले पीएसएल से एग्जैक्टली वो 10 से 15 गुना ऑफर कर देंगे। अगर पीएसएल उनको 12 से आप कह लो कि 2 से 3 करोड़ दे रहा है, वो अपने इंडियन रुपीस में 8 से 10 करोड़ दे देंगे, जो ऑटोमेटिक 8, 16, 24, 25, 28 करोड़ बच जाएगा पाकिस्तानी रुपीस में। इंडियन रुपीस में उन्होंने 7-8 करोड़ किसी एक को भी दे दिए, तो वो पाकिस्तानी रुपीस में तो वैसे ही वो अगर आप देखो तो ऑटोमेटिक ही वो 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी रुपीस में इनको 2-3 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना, तो वो इनको इंडियन रुपीस में 8-9 करोड़ दे देंगे, वो तो 15-14 गुना बन जाएगा। यानी कि आप ये मानिए कि फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो, और वो सोचेंगे भी नहीं, वो बगैर सोचे फैसला कर लेंगे कि हम आईपीएल में जा रहे हैं। तो ये तो है कि आईपीएल की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर वो चाहेंगे किसी भी प्लेयर को, क्योंकि ये भी वो प्लेयर हैं जो आईपीएल के ऑक्शन में गए थे लेकिन याद रहे कि ये इनको किसी ने खरीदा ही नहीं। एक वजह ये भी तो नहीं है कि जब ये पीएसएल में पिक हो गए तो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर है तब उनकी नजरें ज्यादा इन पे आ गई हैं।
एक वजह ये भी तो नहीं है। एक वजह ये है कि जो जैसे फिन एलन है, उनकी वजह ये बन रही है कि पिछली दफा भी बहुत परफॉर्म, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने रन बनाए हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के ऑनर्स, शेफर्ड ने रन बना दिए ऑनर्स, लेकिन फिन एलन का नाम आ रहा है। अभी शेफर्ड से कोई राब्ता नहीं हुआ जो अपडेट्स हैं। फिन एलन से कुछ फ्रेंचाइजीज राब्ते में, और ये ऐसे नहीं कि हवा में कहीं सोशल मीडिया में खाली चल रहा है, सोशल मीडिया में तो चल ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ वेबसाइट्स हैं, भारतीय वेबसाइट्स हैं, ये उनका दावा है और उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। इंडियन कुछ वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान में ये ऐसी इस पे कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इंडियन वेबसाइट्स हैं, कुछ 4-5 बड़ी वेबसाइट्स हैं जो ये दावा कर रही हैं कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज, ये जो आपको नाम बताए हैं बड़े प्लेयर्स हैं, मैथ्यू शॉर्ट है, फिन एलन है, माइकल ब्रेसवेल है, इनके साथ वो राब्ते में और इनको ऑफर करवा रही है। अब देखो, अगर आप हकीकत तौर पर देखो तो ये इखलाकी तौर पर, प्रोफेशनली तौर पर ये होना नहीं चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि अगर तो इनका पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता, चलो खिलाड़ी अगर आप कहोगे क्या गलत कर रहे हैं, तो वो तो आप बोलोगे कि एग्जैक्टली वो तो गलत कार ही कर रहे हैं, लेकिन चलो उनको लालच आ रही है, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ये इस तरह की हरकत करती है और इनको लेकर जाती हैं, तो आप ये बोलोगे कि प्रोफेशनली ये गलत है। क्योंकि एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता, पीएसएल में ड्राफ्ट में वो ना आते, ना बिकते, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया होता, तो वो अलग बात थी। लेकिन पहले भी कार्बन बोश ने भी गलत किया, मुंबई इंडियंस ने भी गलत किया कि मुंबई इंडियंस डायरेक्ट उनको लेकर चली गई, उड़ा के ले गई। देखो, या तो फिर वो पहले खरीद लेते। पीसीबी ने अपना जो ड्राफ्ट है ना अली, वो आईपीएल के बाद रखा है, तो असूली तौर पे अगर वो जो खिलाड़ी नहीं बिके थे उसके बाद पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ और फिर वो खिलाड़ी फ्रेंचाइजीज में बिक गए जिसने लेना था। अब या तो फिर ये इधर अपना नाम डालते ही ना, इनको उम्मीद होती कि भाई शायद मुझे फ्रेंचाइजीज खरीद ले। अब ये दोनों तरफ गलत है। अब आप ये देखो कि अब ये खिलाड़ी भी इन्होंने भी कहा कि चलो जी आईपीएल में जहां पैसा ज्यादा मिलेगा, आईपीएल में तो हम बिके नहीं, अब पीएसएल में हम अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। जब उनको पीएसएल ने आजमा ली और आईपीएल को जरूरत पड़ी इन खिलाड़ियों की, यार नहीं हमें और खिलाड़ी चाहिए, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो ये भी एक चीज हुई, और हमेशा ऐसे होता है ना अली कि पीएसएल में कभी भी बड़े नाम नहीं आते हैं। ऐसा ही है। इस बार थोड़ा सा ये नजर आ रहा है कि पीएसएल में आपको अच्छे नाम नजर आ रहे हैं, अच्छे और बड़े नाम नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का तो हमें पता है कि उनकी पावर कितनी है, वो तो दुनिया भर में करोड़ों अरबों रुपए बांट रही हैं। इंग्लैंड का जो 100 टूर्नामेंट है, वहां पे खाली जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 1.27 बिलियन की। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा।